जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान है। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक और इसमें हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो गाइस, अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 43 जो कि है वन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी एंड शेयर करेगा अपने दोस्तों में जिसको इसकी ज़रूरत है। एंड गाइस, वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वैसे यहाँ पे फिर से बात करते हैं इंडेक्स की। दोनों साइड देखते हुए चलिएगा कौन कौन से टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अभी फिलहाल हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 43 पे जो कि है वन। बाकी के भी चैप्टर देख लीजिए जो हमें आगे करने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइस, ये रहा हमारा चैप्टर और यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे नोट्स। तो वन वन केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं बल्कि पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। चलिए, इसमें समझाने जाते वाली कोई बात नहीं है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि इसने कहा वन क्यों जरूरी है, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए। भूटान सरकार ने अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। मतलब इसने कहा संवैधानिक यानी कि संविधान में कहा है कि भैया भूटान में जो है 60% जो भाग है भूटान का उसमें वन होने चाहिए। तो ये संवैधानिक प्रावधान किया गया है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, वर्तमान में भूटान का लगभग 72.5% भूभाग जो है वनों से आच्छादित है। हालांकि संविधान में 60% बोला है लेकिन इनने कितने वनों से आच्छादित है उनका भूभाग 72.5%। ठीक है, चलिए आगे। इसमें लिखा है विश्व बैंक के वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, विश्व बैंक के 2016 के आंकड़ों के अनुसार जापान का 68.5% भूभाग, इंडोनेशिया का 49.9% भूभाग, भारत का 23.8% भूभाग, चीन का जो है 22.4% भूभाग वनों से आच्छादित है। ठीक है, तो देखिए गाइस, 68 आपका, 49 है, 23 भारत का है, 22 चाइना का है। तो इसमें लिखा है जबकि विश्व में जो है सबसे ज़्यादा वन सूरीनाम आपको कहाँ मिल जाएगा इस, जब आप ना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखेंगे तो ऊपर की साइड मिल जाएगा आपको। मतलब ये अगर कॉन्टिनेंट है तो यहाँ की साइड आपको सूरीनाम मिल जाएगा। तो इसने कहा यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूभाग जो है वनों से आच्छादित है। कितना, 98.3, ऑलमोस्ट 100%। इसके बाद क्रमशः जो है माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य 91.9% है। आपका गेबन जो है 90% हो गया। इतने स्थान पर वन आच्छादित है। अब इसने कहा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार अगर हम बात करें तो वर्ष 2015 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले विश्व के शीर्ष 10 देश इस प्रकार हैं। यानी कि 2015 में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले टॉप 10 देशों की अगर हम बात करें तो ये रहा। तो रूसी संघ, गाइस, रूसी संघ में इसमें देश के कुल क्षेत्र का 48%, विश्व में अगर देखें तो 20%, रशिया में आपको 20%, पूरे विश्व में 20% मिल जाएंगे। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में जो है पूरे देश में क्या है 58% भाग में, और विश्व में अगर देखें तो ब्राज़ील कितने परसेंट कवर करता है, 12%। ठीक है, कनाडा 35 और यहाँ पे है विश्व में 9। तो गैस, अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के 32% और विश्व में ये जो है 8% वन आच्छादित है। फिर इसमें चाइना की बात करें तो अगर चाइना में देखें तो 22% जो है एरिया पे वन है, और अगर पूरे विश्व में देखें तो चाइना का 5% भाग है। फिर है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें तो 65 और 4% हो गया यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 16% भाग पे वन है, और विश्व की बात करें तो ये 3% का भाग, मतलब 3% जो है भाग कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। फिर इसमें लिखा है कि इंडोनेशिया का 50% भाग में जो है आपको वन मिल जाएंगे, और विश्व में इसका भाग मतलब इसकी जो मतलब अगर इंडोनेशिया को कवर करा जाए तो 2% में ये वन आच्छादित है। फिर इसमें लिखा है पेरू की बात करें तो 58 हो गया, 2 हो गया, भारत की बात करें 22 और 2% हो गया। तो यहाँ पे लिखा है 67, अगर हम टोटल कर दें तो 67% जो है टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें तो इसने विश्व में 67% भाग पे जो है पूरे विश्व में जो है मतलब वन कवर कर रखे हैं। ठीक है, इसने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है जलवायु कटिबंधों के आधार पर प्रमुख वन इस प्रकार हैं। देखिए, अब इसने कहा जलवायु कटिबंध के आधार पर सबसे पहले इसने लिखा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, चलो पढ़ते हैं फिर समझते हैं साथ साथ। तो लिखा है इन वनों का विस्तार जो है विषुवत रेखा के पास जो है 10 डिग्री उत्तर से दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर जो है उच्च तापमान पाए जाने से जो है वर्ष भर जो है होने वाली संवहनीय वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है, और ये विश्व के 3 बृहत्तम क्षेत्र में विस्तृत है। एक हो गया आपका अमेजन बेसिन, ठीक है, और दूसरा हो गया कॉन्गो बेसिन, और तीसरा हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया। मतलब कहानी इसने क्या कही है ये समझते हैं। ये हो गया हमारी पृथ्वी, ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर चले जाओ, 10 डिग्री दक्षिण चले जाओ, तो आपको ये जो है वन
यहाँ मिलेंगे, ठीक है, इतने में मिलेंगे, ठीक है। बस इसने ये बात कही। अब इसने कहा भैया यहाँ का जो टेम्परेचर है वो पूरे वर्ष जो है बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वर्षा भी यहाँ पे पूरे वर्ष बहुत ज़्यादा रहती है, संभावनीय वर्षा होती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से सदाबहार वन होते हैं और इसका व्यापक क्षेत्र विस्तार है बहुत बड़ा, बहुत बड़े एरिया में। अब इसने कहा कि ये 3 बृहत्तम क्षेत्र को कवर करता है। 3 बृहत्तम क्षेत्र कौन सा हो गया? एक तो इसने लिखा है अमेजन बेसिन, जो कि आपको साउथ अमेरिका में मिल जाएगा, और इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप खोलिए और ये देश देखिएगा इस, ठीक है। तो ब्राज़ील हो गया आपका, बोलीविया हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, वेनेजुएला, या उसको ही हम बोलते हैं गुयाना, ठीक है, नहीं गुयाना अलग है, वेनेजुएला और फिर गुयाना और सूरीनाम, ये सारे आ जाते हैं आपका अमेजन बेसिन में। दूसरा इसने कहा कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन आप कहाँ देखेंगे? अफ्रीका महाद्वीप का मैप खोलिए और वहाँ पे देखिए। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आ रहे हैं? कॉन्गो गणतंत्र आ गया, कैमरून आ गया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य आ गया आपका, गेबन आ गया, इक्वेटोरियल गिनी आ गया, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य आ गया। और तीसरा इसने बोला आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, तो इसके अंतर्गत क्या है? इंडोनेशिया है, न्यू गिनी आ गया, ठीक है, इतना। तो इसने कहा कि अमेजन बेसिन के वर्षा वन विश्व के सबसे बड़े और घने वन हैं। अब अमेजन बेसिन आपने कहाँ देखा था? साउथ अमेरिका में देखा था, वो जो ब्राज़ील पेरू वाला साइड था, ठीक है। तो गाइस इसने कहा कि विश्व में सबसे बड़े और घने वन हैं अमेजन बेसिन के वर्षा वन, ठीक है। तो इसने कहा जो दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्र का कितने परसेंट पे है? 40% पे। दक्षिण अमेरिका जितना बड़ा है उसके 40% पे आपको अमेजन बेसिन मिल जाएगा। इसने लिखा है यदि जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिए जाएं, इसने कहा अगर ये काट दिए जाएं तो क्या होगा? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र जो है पुनर्योजित नहीं हो पाएंगे। मतलब कि यदि आप देखिए, आप अगर किसी पेड़ को काट देते हैं तो क्या धीरे धीरे फिर से बढ़ जाता है, लेकिन अब इसने यहाँ क्या कहा कि अगर आप इन वनों को काट दें, वर्षा वनों को काट दें, मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को काट दें, तो भैया ये दोबारा से वापस अपने रूप में यानी कि पुनर्योजित नहीं हो पाएंगे। इसका कारण क्या है? कि इसका कारण है कि वर्षा वन की जो मृदा है उसमें जो पोषक तत्व है उसका हो जाता है अभाव। अभाव का मतलब होता है गाइस, इतनी बारिश की वजह से जो है ना उसके जो पोषक तत्व है वो मिट्टी के अंदर जाते जाते नीचे की तरफ निच्छालित हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, मतलब अब जो है पोषक तत्व ऊपर की तरफ नहीं रह पाते, ठीक है। अब इसने लिखा है इस वजह से क्या है, ये वापस से अपनी पुराने रूप में आने में इसे आ ही नहीं पाएगा कहा जाए तो, या बहुत समय लेगा। अब इसने लिखा सदाबहार वर्षा वन में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी इसमें जैव विविधता आपको बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी। पादपों की सर्वाधिक बहुत टाइप के आपको क्या पेड़ पौधे मिल जाएंगे। तो इन वनों में है कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखिए, पादपों की बहुत ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कठोर लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कौन से वन? रोजवुड। अब इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से वन आपको मिलेंगे। तो रोजवुड है, आबनूस है, महोगनी है, ये रट लीजिए तीनों, ठीक है। अब इसमें लिखा है डेलबर्जिया एक बड़ा समूह है जिसमें 100 से 600 प्रजातियां होती हैं। ये छोटे से मध्यम आकार के पौधे झाड़ियों के रूप में होते हैं। इन जाति के पौधे जो है मुख्य रूप से उत्तरी दक्षिण अमेरिका में मिल जाएंगे, आपको अफ्रीका में मिल जाएंगे, मेडागास्कर, दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं। तो इसने बात कही है डेलबर्जिया की, ठीक है। कितनी जातियाँ पाई जाएंगी? ये एक बड़ा समूह है पेड़ पौधों का, ठीक है। तो इसने कहा कि इसमें 100 से 600 प्रजातियाँ मिल जाएंगी, जातियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। छोटे आकार के पौधे मिल जाएंगे, झाड़ियाँ मिल जाएंगी। कहाँ पे? उत्तर दक्षिण अमेरिका में मिल जाएगा, अफ्रीका में मिल जाएगा, मेडागास्कर अफ्रीका में ही, अफ्रीका के पड़ोस में आपको एक द्वीप मिलेगा बड़ा सा मेडागास्कर, दक्षिण एशिया में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण जातियों में क्या है? शीशम है, किंग वुड है आपका, ट्यूलिप वुड है, मनी बुश, ये सब आ गए। ऐसे कहा शीशम रोजवुड को उसकी गुलाब सी महक के कारण रोजवुड कहा जाता है। शीशम या रोजवुड को हम क्या बोलते हैं? गुलाब, इसमें से महक आती है गुलाब सी, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? रोजवुड बोलते हैं। तो गाइस हमने एक क्या पढ़ा? ओके, तो जलवायु कटिबंध के आधार पर बात कर रहे हैं, तो एक हमने पढ़ लिया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर की साइड रहते हैं भारत में, तो ये समझ लीजिए आपके आसपास की बात हो रही है।
तो गाइस यहाँ लिखा है कि इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। ये वन मुख्यतः भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। रट लीजिएगा। इन वनों में आर्द्र और शुष्क 2 स्पष्ट ऋतु होती हैं। देखिए मानसून आता है, या तो वो आर्द्र होगा या फिर शुष्क होगा, या तो बारिश वाला टाइम आएगा या फिर बिना बारिश वाला। तो भारत और उसके समीपी मानसूनी क्षेत्र में वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं, जिस कारण इन वनों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां गिरा देते हैं। अरे पतझड़ वाला मौसम आ जाता है। देखिए कोई भी पेड़ होता है ना, उसकी जो पत्ती होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से अगर पेड़ में जो जल है ना, वो छिद्रों के माध्यम से वाष्प बन के हवा में चला जाता है। अब भैया जब गर्मी आ गई है तो पेड़ों को तो पानी चाहिए, तो क्या करते हैं ना, पत्तियों को गिरा ही देते हैं। कहते हैं भैया ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेंगे पत्तियां ना वाष्पीकरण होगा, और ना पेड़ का जो जल है हवा में उड़ जाएगा। तो ये क्या होता है कि पत्तियों को ही गिरा देता है। यही लिखा है। क्या लिखा है फिर से पढ़ लेते हैं। भारत और उसके समीपी मानसून, ठीक है, तो इसमें लिखा है जल को संरक्षित बचाए रखने के लिए शुष्क मौसम शुष्क मतलब जिसमें नमी नहीं होती है, शुष्क मौसम में जहाँ वृक्ष पत्तियां गिरा देती हैं, ठीक है, पत्तियां गिरा देंगी तो वाष्पीकरण नहीं होगा, जल का पेड़ जो है उसका जल भी बाहर नहीं जाएगा। तो इन वनों में मुख्यतः शाल, सागौन, नीम, शीशम। तो गाइस हो सकता है गाँव में आप रहते हैं तो ये पेड़ आपने सुने हो। ठीक है। तो इसके अलावा अन्य प्रकार के वृक्ष भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं, घासें भी हैं। तो हमने 2 टाइप के पढ़ लिए। एक तो हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़ लिया, पहला वाला, ठीक है, वर्षा वन। दूसरा हमने पर्णपाती वन पढ़ लिया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। थर्ड शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ प्राय एक ही जाति वाले वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। चौड़ी पत्ते वाले कठोर लकड़ी, ओक, लॉरेल, मैग्नेलिया, यूकेलिप्टस आदि वन यहाँ प्रमुख है। मतलब इसने क्या बोला, ये हो गया पृथ्वी, तो पृथ्वी का मान लेते हैं ये वाला मध्य अक्षांश है, ये मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। महाद्वीप जो है सपोज कि आपका ये है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो इसे का महाद्वीप के पूर्वी तट पे मिलेंगे, पूर्वी साइड पे मिलेंगे। ठीक है। अब इसने कौन कौन सी जगह बताई, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, ठीक है, जब ये आप अमेरिका महाद्वीप ऐसे करके ऐसे बना देंगे ना, तो ये हो गया आपका यूएसए, तो दक्षिण पूर्वी अमेरिका ये हो गया। चाइना में आप देखेंगे दक्षिण चाइना, ठीक है, और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, ब्राज़ील आपको मिल जाएगा आपको साउथ अमेरिका में। तो यहाँ पे मिलेंगी, इसकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। कौन कौन से पेड़ की बात करी है इसने, ओक की बात करी, शीतोष्ण सदाबहार वन की हम बात करेंगे इस। तो देखिए कौन कौन से है, ओक है, लॉरेल है, मैग्नेलिया है, यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस तो सुना होगा, ओक भी सुना होगा शायद आप लोगों ने। अब देखिए भूमध्य सागरीय वन की बात करते हैं। मध्य अक्षांशों में महाद्वीप के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम किनारों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में ये वन होते हैं। तो गाइस हमने कहा देगा किस साइड, पश्चिम दक्षिण पश्चिम, शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में ये वन होते हैं। ठीक है। शीतकाल में जो वर्षा होती है ना, इसी से नहीं सॉरी शीतकाल में जो वर्षा होती है ना, उस जगह पे जहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है ना, तो उधर की बात हो रही है, भूमध्य सागरीय वन की बात हो रही है। ये कहाँ पे मिल जाएगा आपको, देखिए भूमध्य सागर आपको एक तो पता होगा यहाँ पे, जैसे ये यूरोप है, ठीक है, ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है, ये आपका एशिया है, ये आपका है अफ्रीका, ऐसे है। तो देखिए कहाँ कहाँ ये बीच में भूमध्य सागर है। तो देखिए यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में। बाकी ये वन कहाँ मिलेंगे, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से वृक्ष है, कॉर्क है, ओक है, जैतून, आलू बुखारा यानी कि पल्म, चेस्टनट, पाइन।
तो गाइस देखिए, ये अब आपका काम है इसको रटना, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसने कहा भूमध्य सागरीय प्रदेश सिट्रस फलों के लिए प्रसिद्ध है। सिट्रस फल हो गया यानी कि जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, खट्टे वाले अंगूर हो गया, नींबू, नारंगी, शहतूत, नाशपाती, अनार, विटामिन सी की प्रचुरता मिल जाएगी आपको। यानी कि भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है सिट्रस फलों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो है आपका शीतोष्ण कोणधारी वन। शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम को ही हम क्या बोलते हैं, टैगा वन बायोम। ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठंड बड़ी, ध्रुवों के पास जा रहे हैं हम धीरे धीरे। तो इसने कहा कि ये जो है 50 से 60 उत्तरी अक्षांश में, उत्तर में टुंड्रा, दक्षिण में पर्णपाती वनों के मध्य पाए जाते हैं। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया में शीत महाद्वीप, उप ध्रुवीय जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, मतलब ठंडी वाली जगह पे। विश्व में इन वनों का क्षेत्र क्या है, कनाडा, यूरोप, ये ऊपर ध्रुवों की साइड जो है ना, उत्तरी ध्रुव के पास, कनाडा, यूरोप, एशिया में भी कौन सी वाली साइड, रशिया वाली साइड होगी गाइस, तो ऊपर की तरफ है, और यूएसए में मिलता है। अब इसने कहा जो शीतोष्ण कोणधारी वन विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में आच्छादित, मतलब इसने कहा सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं विश्व में, तो वो है शीतोष्ण कोणधारी यानी कि शंकु वृक्ष। जब आप पहाड़ों पे जाते हो गाइस तो आपको ऐसे वृक्ष दिखते होंगे, ऐसे। तो इसने कहा इन वनों के प्रमुख वृक्ष कौन थे, चीड़ है। हो सकता है आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड भी गए तो आपको दिख जाएगा। तो चीड़ हो गया, देवदार हो गया, फर हो गया, हेमलॉक, सप्रूस, ये हो गए। भारत में इन वनों का विस्तार जो है उच्च हिमालय क्षेत्र में है। अब इसमें लिखा है कि वनों से हमें भवन निर्माण सामग्री प्राप्त होती है, वनों से लकड़ी, औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। अद्यतन स्थिति FAO ईयर बुक ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 2018 के अनुसार 2018 में 48,965 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ USA विश्व का शीर्षस्थ लुगदी उत्पादक है। मतलब इसका लुगदी उत्पादक में फर्स्ट नंबर पे कौन है, USA। ठीक है, आगे इसने लिखा है कि ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, स्वीडन एंड फिनलैंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थवें स्थान पर हैं। फर्स्ट नंबर USA, सेकंड ब्राज़ील, थर्ड कनाडा, फिर चाइना, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड कहाँ है गाइस, यूरोप में। चलिए अब देखिए लुगदी किससे, पेड़ों से ही तो बनती है। अब इसे लगा है लुगदी निर्यात में ब्राज़ील सबसे ऊपर है, लेकिन गाइस लुगदी उत्पादन की जब हमने बात करी, कहाँ गया, उत्पादन में USA सबसे ऊपर है, लेकिन निर्यात में ब्राज़ील सबसे ऊपर है। ठीक है, और निर्यात की बात करें तो ब्राज़ील सबसे ऊपर है, जबकि कनाडा और अमेरिका सेकंड और थर्ड नंबर पे है। FAO ने मुलायम लकड़ी यानी कि सॉफ्ट वुड को कॉनिफेरस के रूप में परिभाषित किया। कॉनिफर्स एक पेड़ होता है, मुलायम लकड़ी मुख्यतः बाल्टिक क्षेत्र, स्कैंडिनेविया और रूस समेत उत्तरी अमेरिका एवं चीन में बहुतायत में होती है। मुलायम लकड़ी इसने कहा कहाँ होती है, बाल्टिक क्षेत्र में होती है, स्कैंडिनेविया, रूस समेत। तो गैस ये बाल्टिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो गैस जब आप ऐसे करके यूरोप बनाते हैं ना, ऐसे करके कुछ, यहाँ पे आता है बाल्टिक सागर। तो इसने कहा यहाँ के देश है एक दो बाल्टिक क्षेत्र में आ जाएंगे, और यहाँ पे रशिया आ जाएगा। हालांकि रशिया का एक छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो यही बोला इसने, बाल्टिक क्षेत्र में स्कैंडिनेविया हो गया आपका, रूस समेत, उत्तरी अमेरिका, चीन में बहुतायत आपको क्या मिलता है, मुलायम लकड़ी मिलती है। तो वर्ष 2018 में भारत क्या लिखा है, 3,03,339 क्यूबिक मीटर उत्पादन के साथ विश्व का शीर्षस्थ
ईंधन काठ उत्पादक देश है। ईंधन काठ उत्पादक देशों में फर्स्ट नंबर पे हो गया भारत, चाइना सेकंड नंबर पे, ब्राज़ील थर्ड नंबर पे हो गया। ठीक है, इस ईंधन काठ उत्पादक में भारत फर्स्ट, चाइना सेकंड, ब्राज़ील थर्ड। तो गाइस क्वेश्चन आंसर हम अपने दूसरे वीडियो में लाते हैं, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड।